जय जानकी मित्रों। आज हम लोग मिथिला में मनाए जाने वाले नरक निवारण चतुर्दशी के कथा, रहस्य और उसके महत्व के विषय में बात करेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ कि नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत जो है, इसका क्या महत्व है, यह व्रत जो है यह क्यों मनाया जाता है। मित्रों, नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत जो है यह इसलिए रखा जाता है क्योंकि भगवान शिव को नरक निवारण चतुर्दशी का दिन जो है अति प्रिय है। जैसे भगवान श्री हरि को एकादशी का दिन जो है बहुत प्रिय है, उसी प्रकार से भगवान श्री हरि को नरक निवारण चतुर्दशी का जो दिन होता है वो बहुत ही प्रिय है। क्यों प्रिय है? सबसे पहले तो नरक निवारण चतुर्दशी जो बिहार से बाहर के लोग हैं उन लोगों के लिए ये होता कब है? नरक निवारण चतुर्दशी जो है ये माघ मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को कहते हैं नरक निवारण चतुर्दशी। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नरक चतुर्दशी और नरक निवारण चतुर्दशी एक ही है। नहीं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं, जैसे आप लोग छोटी दिवाली भी कहते हैं। लेकिन उस दिन भगवान नरकासुर का वध किए थे भगवान श्री कृष्ण, परंतु नरक निवारण चतुर्दशी जो है ये माघ मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को कहते हैं। और माघ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी जो है वो भगवान शिव से जुड़ी हुई है, भगवान महादेव से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान महादेव का माता गौरी के साथ विवाह जो है इसी दिन तय हुआ था। जो सनकादि ऋषियों के द्वारा इसी दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव का विवाह तय हुआ था माता गौरी के साथ। इसीलिए करोड़ों वर्षों की तपस्या के बाद, करोड़ों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान शिव को माता गौरी से विवाह तय हुआ, माता गौरी का जन्म हुआ। माता सती के देहावसान के बाद जब माता सती हवन कुंड में अपनी आहुति दे देती है अपने शरीर की और अपने आत्मा को त्याग कर देती है, भगवान शिव तपस्या में बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगते हैं। हजारों वर्ष तप करने के पश्चात माता गौरी का फिर से जन्म होता है, शक्ति का फिर से जन्म होता है। और तब जाकर के फिर माता गौरी भी तप करती हैं, और जब उनके तप से भगवान प्रसन्न होते हैं तब जाकर के सनकादि ऋषियों के द्वारा माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन ही तय किया जाता है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को, जिसे हम लोग महाशिवरात्रि कहते हैं, उस दिन भगवान का विवाह जो है माता गौरी के साथ किया जाएगा। तो बाबा वैद्यनाथ का विवाह जो है वो कब हुआ? फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को, जिसे हम लोग महाशिवरात्रि कहते हैं। तो और माघ मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन उनका विवाह तय हुआ। इसी वजह से महादेव माघ मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो लोग इस दिन व्रत करेंगे, व्रत करके और पूरा दिन व्रत रह करके और संध्या काल में व्रत का पालन करेंगे, उनके ऊपर में भगवान महादेव का कृपा बना रहेगा और कभी भी उसे नरक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, उसे नरक से मुक्ति मिल जाएगा, नरक से निवारण मिल जाएगा। इसीलिए मिथिला के लोग बच्चा मिथिला में हर घर में छोटा बच्चा भी नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत कर लेता है, जो 5 साल से भरा रहता है। किसी के घर में खाना भी नहीं बनता है नरक निवारण चतुर्दशी पर। बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में भीड़ लगा हुआ रहता है, कुशेश्वर स्थान में, सिंहेश्वर, कपिलेश्वर स्थान में, इस सब में बहुत भीड़ देखने को मिलता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।